क्या हुआ जब किसी यूट्यूबर्स का पाला गैंगस्टर से पड़ा और पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो कौन सा है? कैसे अब चैट जीपीटी को बस आप थैंक यू बोल के चैट जीपीटी वालों को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पर मजबूर कर रहे हो? और कैसे अब बस आप इस लैंग्वेज को बोलते हो तो आप अपने दिमाग का दूसरे साइड का हिस्सा यूज करने लग जाते हो? वो कैसे, इस वीडियो में आपको सब पता लगने वाला है। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो कम्प्लीटली बहुत ही मजेदार होने वाली है। और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि इंडियन कॉइन्स में यहाँ पर नीचे एक छोटी सी सिंबल होती है, क्या आपने आखिर कभी सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? दरअसल वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि वो उस कॉइन का वर्थ प्लेस बताती है। जैसा कि किसी कॉइन के नीचे वो सिंबल नहीं है तो वो कोलकाता मिंट से बनी कॉइन है, अगर डायमंड शेप है तो मुंबई से, डॉट का मतलब नोएडा और छोटी सी स्टार का मतलब है हैदराबाद मिंट से। वैसे हमारी इंडिया में कॉइन्स को 4 जगह बनाए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये छोटी सी डिटेल कॉइन कलेक्टर के लिए काफी वैल्यूबल होती है क्योंकि कुछ मिंट मग्स बहुत रेयर होते हैं। आप जब भी कोई कॉइन उठाओ तो आप इसके नीचे से छोटा सा सिंबल जरूर चेक करना क्योंकि ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 14, नासा ने 1995 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें स्पाइडर को कैफीन, एलेस्ट्रीन, मारुआना, क्लीपिंग सिंग जैसे सब्सटेंस दिए गए। रिजल्ट, हर ड्रग्स का असर उनके अलग अलग वेब पैटर्न पर क्लियरली विजिबल था। नॉर्मल स्पाइडर का वेब प्रैक्टिकल सिमिलर था जबकि कैफीन के बाद उनकी वेब बिल्कुल ही रैंडम बदल चुकी थी। नंबर 13, ये बात आपको भी सरप्राइजिंग लग सकती है। दरअसल रिसर्च के मुताबिक जब बचपन में हाई IQ वाली बच्चे होते हैं वही बड़े होकर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एक स्टडी से यूके में भी यही देखा गया था, हाई इंटेलिजेंट वाले बच्चे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट लोग नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लोग एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और अल्कोहल उनके लिए एक सोशल और साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट बन जाता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सब स्मार्ट लोग ड्रिंक ही करते हैं। नंबर 12, चाइना में पांडा को मारना इतना सीरियस प्लान है तो इसके लिए आपको डेथ पेनल्टी भी लग सकती है क्योंकि वहाँ पर पांडा को नेशनल एनिमल माना जाता है, तो इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें बैन है। साल 1998 में चाइना में ये वाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ बनाया था कि पांडा को मारना या फिर उनका कोई इलीगल ट्रेड करना कैपिटल पनिशमेंट से भी पनिशेबल है। ऐसा इसलिए कि जो पांडास अनडेंजरस स्पीसीज हैं, इससे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 11, ईस्ट इंडिया के द्वारा बनाया गया ये पंखा कुछ ऐसा दिखता था। इसे चलाने के लिए बिजली की नहीं बल्कि एक लाइटर की जरूरत पड़ती थी। देखिए जरा, ये है ना कितना कूल। नंबर 10, आपने इन फेमस मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये पीछे से कैसे दिखते हैं? तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, और नेक्स्ट है ये हॉलीवुड साइन जो कि ये पीछे से कुछ इस तरीके के दिखता है, और ये रहा बर्लिन गेट और ये है इसका पीछे का व्यू, और फाइनली ये है व्हाइट हाउस जो कि सामने को तो कुछ ऐसा दिखता है वहीं पीछे से कुछ ऐसा। नंबर 9, एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ओपन AI ने बताया कि चैट जीपीटी से बात करते वक्त कि जब लोग पीस और थैंक यू जैसे पोलाइट शब्दों का यूज करते हैं तो उनसे उनका प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। हर एक्स्ट्रा वर्ड मॉडर्न को प्रोसेस करना पड़ता है और ये सब लार्ज स्केल AI के लिए काफी कंप्यूटेशनल लोड क्रिएट करता है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, जैसे अननेसेसरी यूज वर्ड का यूज करते हैं, तो इसी को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा सर्वर्स, ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा पैसा भी लग जाता है। यानी कि किसी से बात करते वक्त जब किसी पोलाइट वर्ड का यूज करते हो तो अच्छी बात है। नंबर 7, क्या आप जानते हो कि चाइनीज बोलने वाले लोग अपने दोनों दिमाग के हिस्सों का यूज करते हैं जबकि इंग्लिश स्पीकर्स मोस्टली लेफ्ट साइड ब्रेन का यूज करते हैं। रिसर्च के हिसाब से चाइनीज इसे ट्विन लैंग्वेजेस जिसमें सेम वर्ड का मतलब उनका ट्विन पर डिपेंड करता है, उन्हें प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी पड़ती है। 2003 में एक रिसर्च ने दिखाया कि जब इंग्लिश स्पीकर्स जब कुछ सुनते हैं तो हमेशा उनके दिमाग का लेफ्ट साइड माइंड एक्टिवेट होता है, लेकिन चाइनीज स्पीच के केस में लेफ्ट और राइट दोनों माइंड एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज सिर्फ दिमाग का मतलब नहीं बल्कि दिमाग के यूज का ही फर्क क्रिएट करती है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि सेलिब्रिटीज अपना फोटो शूट कराते वक्त हाफ ब्लिंक मेथड यूज करते हैं? ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो काफी चुमू लग सकते हैं क्योंकि उनकी फोटो कुछ ऐसी आ सकती है क्योंकि फिर उन्हें बाद में शर्मिंदा न होने पड़े। नंबर 4, प्लेटिपस, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका स्टिंग यानी कि टंग दुनिया का सबसे ज्यादा पेनफुल स्टिंग में से एक है जो उधर इतना ज्यादा इंजेक्ट होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा इंजेक्ट करती है। जब प्लेटिपस को डिस्ट्रैक्ट महसूस होता है तब वो अपनी हंटिंग पेरी पेरी की मदद से प्लेटस का वेनम अपने पैन रिसेप्टर को ब्लॉक करके स्मेलिंग भी कर सकते हैं। ये वेनम सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि हंटिंग के लिए भी यूज होता है। नंबर 3, एक्चुअली में जब हम कहते हैं डॉक्टर तो आखिर वो कौन सा डॉक्टर होता है? क्योंकि हर डॉक्टर सब कुछ फिट नहीं करता, हर बॉडी पार्ट असिस्टेंट के लिए अलग अलग डॉक्टर
डॉक्टर होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो चलिए सबसे इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजी और स्किन के डॉक्टर को डर्मोलॉजिस्ट। हड्डियां और जॉइंट प्रॉब्लम के डॉक्टर्स को कहते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट और ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। बच्चों के डॉक्टर को टाइटल देने के लिए पीडियाट्रिशियन, आंखों के लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट और दांतों के लिए डेंटिस्ट। ये तो सबको ही पता होगा। किडनी के प्रोसेस के लिए होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, लिवर के लिए होता है हिपोटोलॉजिस्ट। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट। तो हम शुरू करते हैं जॉनी जॉनी यस पापा से। ये नेशनल राई एनिमेशन बच्चों के लिए बनाया गया था। इसे शायद हर घर में देखा जाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो पर 11.9 मिलियन डिसलाइक्स हैं। अब हम बात करते हैं, वो है जस्टिन बीबर का गाना बेबी। जब से रिलीज हुआ ये सॉन्ग जस्टिन बीबर का ब्रेकआउट हिट था, लेकिन इसकी रेपिटेड लिरिक्स और लिरिक्स की बेबी वॉइस ने उनको काफी इरिटेट किया, जिसकी वजह से इस पर 12.4 मिलियन डिसलाइक्स मिले। वही नंबर 3 पे आता है बॉलीवुड फिल्म सड़क 2 पर। नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें आलिया भट्ट और महेश भट्ट थे, जिस वजह से लोगों ने इसे इतना ज्यादा बाइकआउट किया, जो कि इस पर 13.6 मिलियन डिसलाइक थे और ये बन गया था मोस्ट डिसलाइक्ड इंडियन पॉपुलर वीडियोस। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है बेबी शार्क। ये वीडियो बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन ये एडल्ट्स के लिए रेपिटेटेड और एनोइंग बन गई। इस वजह से इस वीडियो पर लोगों ने 14.9 मिलियन डिसलाइक दिए और अब फाइनली यूट्यूब पर है यूट्यूब रिवाइंड 2080। ये वीडियो 2018 में यूट्यूब ने रिलीज किया था, जिसमें उसने साल के सबसे पॉपुलर क्रिएटर उनके ट्रेंड्स दिखाए थे, लेकिन ऑडियंस को ये वीडियो स्क्रिप्टेड और बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगी और रिजल्ट लगभग 19.9 मिलियन डिसलाइक्स मिले, जिससे ये बन गई मोस्ट डिसलाइक वीडियो। नंबर 1, यूट्यूबर्स का काम होता है अपने फॉलोअर्स का एंटरटेनमेंट कराना, लेकिन कुछ लोग ये एंटरटेनमेंट के चक्कर में ऑडियंस के इंसल्ट कर देते हैं। वहीं हम जैसे लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जब बात किसी गैंगस्टर तक पहुंचती है तो अंजाम तो कुछ और ही होता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट जो रियल लाइफ में यूट्यूबर्स का सामना हुआ गैंगस्टर से। सबसे पहले है कैरी मिनाटी। ये उन दोनों की बात है जब यूट्यूब और टिकटॉक का ट्रेंड चरम पर था। कैरी मिनाटी को ऑनलाइन तो काफी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उनके लिए मुश्किलें तो तब शुरू हुई आजाद खान के कुछ गैंगस्टर के सपोर्टर्स ने उनको धमकियां देना शुरू कर दी। ये धमकियां सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि कैरी को अपने क्लोज सर्कल से भी अलर्ट रहना पड़ा। और हाल ही में फैजाद खान ने कैरी मिनाटी को लेकर एक वीडियोस भी बनाया था, जिसमें उन्होंने कैमरा के सामने कैरी मिनाटी को माफी मंगवाते हुए दिखाया था। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि कैरी ये सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ये मजबूरी में कर रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज और टोन काफी ज्यादा बेकार था, जैसा कि वो किसी प्रेशर में हो। इस इंसिडेंट ने काफी लोगों को डिफेक्ट किया था। वहीं दूसरा केस है रोजर संधू का। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच रोजर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो डाल दिया जिसमें उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ डेरोगेटेड वर्ड्स बोल दिए। उससे नाराज होकर पाकिस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर ने शहजाद भट्टी ने रिएक्ट किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रोजर के घर पर ग्रेनेड करवा दिए। ये इंसिडेंट रोजर के लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बन गया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।